पता नहीं चुप रहना लोग संस्कार क्यों समझते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना और रत्ती भर भी टॉर्चर ना झेलना ये संस्कार होते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा टू एवरीवन। बाय द वे गुड इवनिंग हो गई है, तो मैं अभी शाम को शूट कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि थोड़े बहुत भी जितने कमेंट्स आए हैं अभी तक जो मैंने रील्स डाली हैं उस पर, जो दो रील्स हैं, एक जो स्टेटस डालने वाली बहू और एक है मेरी वो वाली रील है, क्या कहते हैं, जिसमें वो शादी के जस्ट बाद जब आप अपनी बुराई सुनते हो और शादी के कुछ सालों बाद जब आप बुराई सुनते हैं, तो उस पर कमेंट्स थे। ज़्यादा नहीं है कमेंट्स, बट मेरी जो सबसे ज़्यादा लाइक करी हुई वीडियो है, जो हर बात पे बहुत स्टेटस डालती है ना, वो वाली है। इस पे लाइक्स हैं, वो हैं 713। ये इस पे व्यूज़ 25,000 है। और एक वीडियो है मेरी 32,000 भी गई है, उस पर लाइक्स इतने नहीं आए जितने इस पे लाइक्स आए हैं। तो मेरी सबसे ज़्यादा लाइक की हुई वीडियो है ये स्टेटस डालने वाली बहू। तो इस पे कमेंट्स है कि महक सिंह है, महक सिंह 3000 कि जो भी बातें की हैं उसमें आई थिंक रिलेट की है उस पर वीडियो पे लोगों ने। तो उस पर था पर सच है, मतलब जो भी है कि जो भी उसमें बातचीत हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली वो सच है लोगों के लिए। एक ने बोला है रोहित रावल, ये है दीदी इमोशनल हो गया, प्लीज़ मत हो इमोशनल। मैंने जस्ट फॉर फन डाली है, तो माइट भी किसी और की स्टोरी हो ऐसी रिलेटेबल, तो इसीलिए उन्होंने बोला है दीदी इमोशनल हो गया। रोते हुए दो साइन भी बना रखे हैं। और एक थोड़ा मुझे एक कमेंट ऐसा लगा कि उन्होंने काफ़ी दिल पे ली है ये वीडियो, मे बी बहुत ज़्यादा रिलेटेड रही है उनके लिए ये कमेंट। ये है श्रुति मलिक 8698। इस पे लिखा है, पता नहीं चुप रहना लोग संस्कार क्यों समझते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना और रत्ती भर भी टॉर्चर ना झेलना ये संस्कार होते हैं। मैं अपने लिए जवाब दे देती हूँ तो आज मैं सबको बुरी लगती हूँ, बट मैं खुश हूँ एटलीस्ट। मैं किसी का भी टॉर्चर नहीं सहती। किसी को बदतमीज़ कहना है मुझे कहते रहें, आई डोंट केयर, क्योंकि उन्हें भी मेरी परवाह नहीं है। तो आई कैन फील योर पेन, लाइक आपका कमेंट ऐसा है कि आई कैन फील, या कोई भी अगर इसको सुन रहे हैं वो फील कर सकता है कि हाँ यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, कि आपको किसी ने समझा नहीं। आपने कितना कुछ किया लोगों के लिए, बट स्टिल दे हैव नो रिगार्ड फॉर योर वर्क और फॉर योर इमोशंस। तो कोई बात नहीं, देखो आप अपना कर्म करते रहो, सामने वाले ने जैसे आपको ट्रीट करना है वो वैसे ही करेंगे। क्योंकि देखो आपका लेवल ऑफ थिंकिंग, आपका लेवल ऑफ परसेप्शन माइट भी अलग हो सकता है दूसरों को लेके, उनका आपके लिए अलग हो सकता है। तो बस मिलजुल के रहें, खुश रहें। और मैंने ये वीडियो सिर्फ फ़न के लिए डाली है, बट मैं देख रही हूँ कमेंट्स में अगर ये ऊपर जाती तो बहुत कमेंट्स आते हैं इस पर। मेरी अभी स्टार्टिंग है यूट्यूब की, तो इतने कमेंट्स नहीं आए, बट जितने आए मैंने सोचा कि एटलीस्ट उस पर तो बनाऊँ। और एक और वीडियो है, आई थिंक ये है, जो शादी के तुरंत बाद आप अपनी बुराई सुनते हो उस पे है। इस पे है, दीपांशी ने लिखा कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। एक है, मेरा भी यही हाल हो गया है, ये है सुनीता वर्मा @सुनीता वर्मा। मेरा भी यही हाल हो गया है, पहले गुस्सा भी आता था, अब तो मज़े आते हैं और हंसी भी। तो पहले अगर आप स्टार्टिंग में अपनी बुराई सुनते हो तो आपको लगता है यार मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। उसके बाद तो आप साथ में बैठ के भी अपनी बुराइयां सुन लोगे तो आपको हंसी आएगी कि अरे यार मेरे बारे में बोल रहे हैं, बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो वाला हाल है इनका। ये कोई बात नहीं, आप इंजॉय करो अगर आपकी बुराई होती है। बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है तो आपकी बात हो रही है, मतलब आप में तो कुछ बात होगी ही, इसलिए आपकी बात हो रही है। एक कमेंट है इस सुनीता वर्मा का ही है दोबारा से, आई थिंक सेम ही है, उन्होंने 2 बार कमेंट किए हैं। मैं तो यूँ बोलती हूँ और करो दिल खोल के वो डायरेक्ट बोलते हैं कि और बुराइयाँ करो मेरी दिल खोल के। तो यही जस्ट कमेंट्स हैं। तो ये दो बहुओं वाली रिलेटेड थी। तो इसी पे दिल से किसी के कमेंट आए हैं, देखो फैमिली वाले करते हैं, वो हंसते हैं सब कुछ करते हैं, बट जो दिल से कमेंट है वो अलग से पता चल जाते हैं। तो बस यही थे मेरे दो चार कमेंट्स। अभी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कुछ आगे कुछ कमेंट पे रिप्लाई कर पाऊँगी। अभी तक के लिए तो यही है। और इस पे पहले व्यूज़ नहीं आ रहे थे, धीरे 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 आई थिंक पीपल आर गेटिंग रिलेटेड टू इट। एक है
हाँ एक है, बट दामाद और बहू वाला। बेसिकली जो सास है दामाद को बहू जैसे ट्रीटमेंट कर रही है, ये ऐसा तो किसी यूनिवर्स में नहीं होता, इस यूनिवर्स में तो नहीं होता। तो उसमें एक अपेक्षा चौरसिया है, उन्होंने कहा काश काश ऐसा होता कि दामाद को बहू वाला ट्रीटमेंट मिलता ससुराल में उसके। देखो आगे हो जाएगा। आप चाहो तो आप ऐसी रीत लेके आ सकते हो, आप अपने पति को घर जमाई बना लो, तो आप ये चलन स्टार्ट कर सकते हो, मे बी आपसे स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, और आगे व्लॉग कंटिन्यू होगा, अंशुल और मैं दोनों कंटिन्यू करेंगे। अंशुल जी व्लॉग स्टार्ट कर रहे होंगे ऑफिस में जाते हुए, तो आप देखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। हमने अपना ऑफिस जाना शुरू किया सुभाष नगर मेट्रो से रोज़ की तरह, और फिर रास्ते के अंदर हम आज साइबर हब का रास्ता दिखाएंगे आपको। और ये थोड़ी सी ऑफिसेस जो हमारे हैं रास्ते में आते हैं, ये साइबर हब हमारा ऑफिस के बाहर का वॉकिंग एरिया। देन वो वेदर अगर देखें तो वेदर बहुत ही अच्छा था ना, पूरी दिन वेदर बढ़िया रहा, मज़ा आ गया बिल्कुल वेदर से ना। देन अगेन वापसी ऑफिस से घर आते हुए की क्लिपिंग बाय शटल। देन ये अपना वॉक करते हुए थोड़ा, ताकि हम जल्दी से पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे। देन ये हमारा ऑफिस का एरिया बाहर से। हेलो गाइस, अपना ऑफिस हाय, ख़त्म करके हम सब आप लोगों के इन्होंने बीच। छोटे से क्लिपिंग ऐड किए हैं, यस, आने और जाने की है बस। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा एक लाइव किस्सा मैं आपको कैमरे पे सुनाऊंगा जो हुआ था। तो क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो ना एक हम शटल का वेट करते थे, जैसे हम डेली वेट करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक एक लड़की थी जो भी अदर ऑफिस में थी, मतलब मेरी ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग में भी होगी, किसी को एमएनसी के अंदर। तो क्या हुआ, उनके पास ना उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो क्या हुआ कि उसको मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। देन उसको घर जाना था यहीं पे अपना पटेल नगर के आसपास में भी। तो उसके ऊपर पैसे भी नहीं थे, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, वो ऑनलाइन पे करना होगा आई थिंक उनको। तो फिर मैंने कहा कि आप मेरे से पैसे ले लो, आप कोई बात नहीं। पहले तो वो मतलब मना कर रही। तो फिर मैंने कहा आप देख लो, आपको वो थोड़ी ना कर रहा हूँ कि आप देना मत वापस। मतलब फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया खुद ही, मैंने फिर उन्होंने खुद अपना भी नंबर दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, तो देखते हैं कल पैसे आते हैं नहीं। मैं तो मतलब देखूंगा कि मांगू या ना मांगू, क्या पता बंदा खुद ही दे दे। बट मैंने क्या कहा एज अ हेल्प यार, किसी को कोई ऐसे मतलब अनजान, मतलब थोड़ा दूर है घर से लड़की है, तो मैंने कहा थोड़ा पैसे जितने मेरे पर्स में थे मैंने उतने पैसे दे दिए उसको। क्या पता इनको पसंद कर रही हो, भाई इसीलिए इनके पास पसंद आई हो। पसंद करे ना करे, कोई लड़का भी होता तो मैं उसको भी दे देता। लेकिन कुछ लड़के अलग से दिख जाते हैं जो ऐसे हर बार मांगते रहते हैं कि हमारे यहाँ आए थे हम दिल्ली से बाहर, हमारे पैसे खत्म हो गए, टिकट के पैसे दे दो। वो उनको तो मैं समझ जाता हूँ। बट वो लग रहा था जब जेन्युइन आई कार्ड देख के मैं कहा चलो यार कोई मांग रहा है तो मतलब पर्स में जितने थे मैंने उस टाइम पे दे दिए। लेकिन अब पैसे मिले वापस नहीं मिले इसके लिए तो कल पता चलेगा। तो कल का ब्लॉग आप जरूर देखना, क्योंकि कल हम देखते हैं कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे उस लड़की से। नहीं तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा अगर नहीं क्या आएंगे पता पैसे। लड़की ने ऐसे ही मांगे हो कि चल कोई नहीं, इस बहाने नंबर मिल जाएगा लड़के का, अनमैरिड है ये। मैंने कहा नहीं उसको, शक्ल से तो मैंने मैरिज लगते हैं हम, कहा शक्ल से तो हम मैंने मैरिज कहा लगते अगर उस हैं। लड़की ने नंबर दिया तो उसको सेव कर लेना, ताकि वो मैंने मेरे तो आके साथ, ऐसी शर्ट रख दी थी, मतलब रख दी थी, तो पता नहीं ताकि कहाँ मेरे कौन साथ वो कौन। फोटो देख ले इसकी कि हाँ या, ये शादीशुदा है, ही इज माय मैन, प्लीज डोंट हैव अ लुक एट हिम, तो हम ही इज कल ऑलरेडी टेकन। कल पता चलेगा कि क्या होता है मतलब। लड़कियां इनसे नंबर ले रही है, इनको नंबर दे रही हैं। मैंने कहा एज ए हेल्प मतलब दे दे बंदा पैसे यार, मतलब हाँ कभी कल करनी को हम भी चाहिए, हो अगर सकता आपको है। लगे जेन्युइन केस है तो देन हाँ, वो तो अच्छा श्योरली। हुआ कि मेरे पर्स में मतलब थोड़ा कैश वैसे यूजुअली यूजुअली इनके हल्का सा कम होता है। हल्का सा ही होता है। तो कल उस दिन हल्का सा ही उतना था कि वो मतलब घर पहुंच जाएगी, इतना तो पैसा था उसमें। इनके में हल्का सा ही होता है, कम नहीं होता, हल्का सा ही हाँ, कैश होता है बाकी जस्ट। देखते हैं कि क्या होता है कल के तो दिन। ब्लॉग का एंड हम यही करते हैं और कल इसी कल क्या है। सनसनीखेज खबर के यस, साथ। तो कल गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को एडवांस में उसकी विशेष। और हाँ, कल अगर हम, आज अभी तक लोग अपने घर गणपति जी ला हाँ चुके ला रहे होंगे, होंगे इस टाइम पे, ला ही रहे और हैं आई थिंक ना। ला चुके, हाँ 12 बजे तक सब ढोल लेके नगाड़ों के आते साथ हैं। लेके आ रहे हैं वो गणपति जी तो को। अगर आप भी रखते हैं तो अच्छे से उनकी सेवा कीजिए हम्म, और विदा कीजिए उनको। तब तक के लिए बने रहे अंशुल अंशुल भावना भावना ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में।